Good morning all. Today we will discuss some fundamental of digital electronics. So fundamental of digital electronics में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर कन्वर्सन। नंबर कन्वर्सन में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, and similarly the vice versa from binary to decimal, octal to decimal, hexadecimal to decimal and so on. So डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज वी हैव वन डेसिमल नंबर 41. डेसिमल नंबर का बेस होता है 10. वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू इट्स बाइनरी फॉर्मेट. वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू इट्स octal format and we have to convert this number into its hexadecimal format. बहुत सिंपल है. तो स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन. डेसिमल का बेस होता है 10, बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8 एंड हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16. सपोज 41 जो हमारा डेसिमल नंबर है इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 41 को हम डिवाइड करेंगे बाय 2 से. 41 डिवाइडेड बाय 2, द क्वोशिएंट इज 20 एंड द रिमाइंडर इज 1. In the next step, this 20 will be divided by 2, quotient will be 10, remainder is 0. Now this 10 will be divided by 2, quotient will be 5, remainder is 0. Again 5 is divided by 2, quotient is 2, remainder is 1. This 2 again will be divided by 2, quotient is 1, remainder is 0. Right? Now we will write the number from bottom to top. So ये जो नंबर का सीक्वेंस आएगा 101 001. ये जो नंबर आया है 101 001, ये होता है हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 41. नेक्स्ट, इफ यू वांट टू परफॉर्म डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल के लिए सेम प्रोसीज्योर, बट जहाँ बाइनरी में हम डिवाइडेड बाय 2 करते थे, ऑक्टल में डिवाइडेड बाय 8 करेंगे. सो द सेम डेसिमल नंबर इट इज़ 41. 41 विल बी डिवाइडेड बाय 8. तो 41 व्हेन डिवाइडेड बाय 8, द क्वोशिएंट इज 5 एंड द रिमाइंडर इज 1. नाउ वी विल राइट द नंबर from bottom to top. So 51, it is the octal equivalent of this decimal number 41. Now we will convert this 41 into hexadecimal. तो सेम प्रोसीज्योर 41 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे बट डिवाइडेड बाय 16 करेंगे. (41) डिवाइडेड बाय 16. 41 को जब 16 से डिवाइडेड देंगे, क्वोशिएंट होगा 2, रिमाइंडर होगा 9. अगेन फ्रॉम बॉटम टू टॉप हम नंबर्स लिखेंगे एंड इट वुड बी 29. सो 29, इट इज़ द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस डेसिमल नंबर 41. यहाँ मैं एक छोटा सा शॉर्टकट भी डिस्कस करता हूँ. सपोज वी हैव दिस बाइनरी नंबर 101 001. सो इस बाइनरी नंबर का अगर हमें ऑक्टल इक्विवेलेंट डिटरमाइन करना है तो हम 3 3 का पेयर बनाएंगे
राइट। सो 101 का ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने 3 का पेयर बनाया, 001 एंड 101। नाउ 101 का डेसिमल इक्विवेलेंट इट इज 5 एंड 001 का डेसिमल इक्विवेलेंट हुआ 1, राइट। सो 101 001 इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट हुआ 51। नेक्स्ट अगर हमें इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट बनाना है तो जहां ऑक्टल के लिए हम 3 का पेयर बनाए थे, हेक्साडेसिमल के लिए 4 का पेयर बनाएंगे, राइट। सो दिस 4 विल बिकम one group, this 2 along with this 2 0 will form another group, right। सो फर्स्ट टर्म 0010 का डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 2, 1001 इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 9। सो दिस बिकम्स, so this number can be easily be converted into octal by making a pair of 3, and this number can easily be converted into hexadecimal by making a pair of 4. The vice versa we can check. We can check whether this binary number is equivalent to 41 in decimal or not. We can check whether this octal number is equivalent to 41 in decimal number or not, and we can check this 29 in hexadecimal format, it is equivalent to 41 in decimal format or not, by doing a simple calculation. So तीनों numbers को हम यहाँ लिखते हैं 101 001 in binary format, 51 in octal format, and 29 in hexadecimal format, right। सो स्टार्ट करेंगे बाइनरी नंबर से। नंबर्स के ऊपर में लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। अगर इसे इवेलुएट करेंगे 2 टू द पावर 5 इट इज़ 32 प्लस 0, 2 to the power 3 it is 8 plus 0 plus 0 plus 1 it becomes 41 in decimal format. Now the second number 51 base 8 we will convert into its decimal format. Again we will write 0 and 1. Expression लिखेंगे 5 into 8 to the power 1 plus 1 into 8 to the power 0. 8 to the power 1 is 8 multiplied with 5 it becomes 40 plus 1 it becomes 41 in decimal format. नेक्स्ट नंबर इट इज़ 29। 29 के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लिखेंगे 0 and 1। 29 इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे 2 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 9 इंटू 16 टू द पावर 0। 16 to the power 1 is 16 multiplied with 2 it is 32 plus 16 to the power 0 is 1 multiplied with 9 it becomes 9, so it becomes 41 base 10. Next question, can be like this: 0.6875
कोई फ्रैक्शनल नंबर है डेसिमल फॉर्मेट में और हमें निकालना है इसका बाइनरी फॉर्मेट। सो स्टार्ट करेंगे 0.6875, बाइनरी इक्विवेलेंट में जाना है। सो हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाइड विथ 2, सो द रिजल्ट बिकम्स 1.375। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को कंसिडर नहीं करेंगे, पॉइंट के आगे जो टर्म्स है लाइक दिस 0.375 वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन, मल्टीप्लाइड विथ 2 इट बिकम्स 0.75। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के आगे का टर्म्स लेंगे, दैट इज 0.75 मल्टीप्लाइड विथ 2 इट बिकम्स 1.50। नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को कंसिडर नहीं करेंगे, 0.50 लेंगे, 0.50 मल्टीप्लाइड विथ 2 ये हो जाएगा आपका 1.00। 00 को अगर फर्दर कंसिडरेशन में लेंगे तो 00 मल्टीप्लाइड विथ 0 मल्टीप्लाइड विथ 2 इट अगेन बिकम्स इक्वल टू 0। सो यहाँ हम प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। बाइनरी इक्विवेलेंट लिखने के लिए ये जो नंबर्स आए हैं 1011 इसको लिखेंगे, बट दिस टाइम वी विल राइट फ्रॉम टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन जाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से 0.1011। सो ये जो नंबर आया है 0.1011 इट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर 0.6875। हम इसे क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ नंबर को हम लोग लिखेंगे 0.1011। पॉइंट के इधर जो हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे -1, -2, -3, -4, राइट। एक्सप्रेशन लिखेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -4। 2 टू द पावर -1 हाफ, it is 0.5, this term is 0, this is 1/8 and this is 1/16. So 0.5, 1/8 is 0.125 and 1/16 it is 0.0625। जब इन सभी नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो नंबर हमारा आता है 0.6875 एंड दिस नंबर इट इज़ इन द डेसिमल फॉर्मेट, राइट। एक और क्वेश्चन लेंगे। सपोज वी हैव अ डेसिमल नंबर 0.513, डेसिमल नंबर का बेस होता है 10 एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। ओके, सो सेम प्रोसीड्यूर से रिपीट करेंगे। फ्रैक्शनल नंबर को जैसे हम कन्वर्ट किए थे 0.6875 बेस 10, इसका बाइनरी में जाने के लिए हम मल्टीप्लाइड किए थे 2 से। अब जो हमारे पास डेसिमल नंबर है इसे हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और सेम प्रोसीड्यूर रिपीट करेंगे। तो पहले नंबर लिखेंगे 0.513 मल्टीप्लाइड विथ 8, सो मल्टीप्लिकेशन करने से नंबर आएगा 4.104। Now we will leave this 4 and we will take this number 0.104 multiplied with 8, multiplied with 8, it becomes 0.832. Now we will take this number 0.832 multiplied with 8, it gives 6.6
656. In the next step, we will neglect this 6 and we will take 0.656 again multiplied with 8. It becomes 5.248. In the next step, we will leave this 5 and we will consider this number 0.248 multiplied with 8. It is coming to be 1.984. In the next step, we will neglect this one and we will consider this 0.984 multiplied with 8. It gives 7.872 and so on. So octal equivalent निकालने में जब हम 0.513 का ऑक्टल इक्विवेलेंट निकाल रहे थे तो हम मल्टीप्लाइड विथ 8 कर रहे थे. सो आफ्टर 6 स्टेप वी आर नॉट गेटिंग 7.000 और 8.000 something kind of sequence we didn't get. So we will stop this process after 6 step and we will write the expression here. We will write like this: 0 point from top to down. From top to down, we will consider these numbers. So the sequence is 406517. Right? We can cross verify. Whether this number is closely equivalent to 0.513 or not. So we can write the expression 0.406517. Above we will write -1, -2, -3, -4, -5, -6. So we will write the expression 4 into 8 to the power -1 plus 6 into 8 to the power -3 plus 5 into 8 to the power -4 plus 1 into 8 to the power -5 plus 7 into 8 to the power -6. So on simplification, you will get a number 0.512996673. So we can approximate this number is equivalent to 0.513. So this number, it is in the decimal format. So we can approximate this number 0.512996673 is equivalent to 0.513. एक और एग्जांपल लेंगे. फॉर एग्जांपल, we have one number 153.513. This number, it is in decimal format and we have to convert this number into its octal format. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर कि एक इंटीजर पार्ट भी हो, 153 एक इंटीजर पार्ट और 0.513 एक फ्लोटिंग पार्ट, तो नंबर का कन्वर्सन जब करेंगे
फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल या डेसिमल टू बाइनरी। जो इंटीजर पार्ट है उसका कन्वर्सन अलग करेंगे और जो फ्लोटिंग पार्ट है उसका कन्वर्सन अलग तरह से करेंगे। 153 जो इसमें इंटीजर नंबर है, पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, प्रोसीजर यूज करेंगे डिवाइडेड बाय 8। So 153 when divided by 8, the quotient it is coming to be 19, the remainder is 1. Again this 19 will be divided by 8, quotient आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है। सो ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखने के लिए हम बॉटम टू टॉप जाएंगे। सो 153 जो मेरा इंटीजर पार्ट था डेसिमल में, उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट आया 231। नेक्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस नंबर 0.513। सो 0.513 को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाइड विथ 8। 0.513 मल्टीप्लाइड विथ 8, it is coming to be 4.104. Again in the next step we will not consider this 4, we will consider this 0.104 multiplied with 8, it is coming to be 0.832. Now we will not consider this 0, we will consider this number 0.832 multiplied with 8, it is coming to be 6.656. Next we will not consider this 6, we will consider this 0.656 multiplied with 8, it is coming to be 5.248. In the next step we will consider this number 0.248 multiplied with 8, it is coming to be 1.984. In the next step we will not consider this one, we will consider this 0.984 again multiplied with 8, it gives you the number 7.872. And after sixth step we will stop, we will write the octal equivalent of 0.513 by considering this number 406517 in the sequence from top to down. So 0.513 इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा 0.406517। सो क्वेश्चंस में हमें एक डेसिमल नंबर दिया था, डेसिमल नंबर में इंटीजर पार्ट भी था और फ्लोटिंग पार्ट भी था। जब हमें इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ा तो इंटीजर पार्ट 153 को हम डिवाइडेड बाय 8 का फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट किए और 153 जो डेसिमल नंबर था उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट आया 231। नेक्स्ट ये जो फ्लोटिंग पार्ट था 0.513, इसे हमने मल्टीप्लाइड बाय 8 के फॉर्मेट में ऑक्टल में कन्वर्ट किया और इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट आया 0.406517। सो कंबाइनिंग द रिजल्ट्स ऑफ बोथ, the octal equivalent of 153.513 is equals to 231.406517. Thank you all. If you have any query, if you have any question, you can write email to me in this email address.